आज हम आपको हर की पैड़ी के बारे में बताएंगे, जो कि हर की पैड़ी का मतलब होता है कि शिव के चरण। और हर की पैड़ी ये हरिद्वार ज़िले में उत्तरांचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ से निकटतम वायु मार्ग के लिए वायु अड्डा है जौलीग्रांट, जो कि यहाँ से 72 किलोमीटर की दूरी पर है। हर की पैड़ी का निर्माण के विषय में एक कहानी प्रचलित है कि राजा विक्रमादित्य ने इसका निर्माण कराया था। राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि जी थे, तो भर्तृहरि वहाँ पे हर की पैड़ी के स्नान ध्यान करने आते थे और उन्हीं की याद में इन्होंने हर की पैड़ी का निर्माण कराया था। इसके बारे में एक पुरानी प्रचलित कथा है कि ये अमृत के लिए एक बार देवताओं और असुरों में एक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध के पश्चात जब अमृत कलश देवताओं को मिल गया तो देवता अमृत कलश लेके भागे, तो असुर उनके पीछे भागे। और इस कलश को बचाने के लिए भगवान विश्वकर्मा ने 4 देवताओं की नियुक्ति की, जिसमें कि बृहस्पति, शनि और चंद्र और सूर्य थे। तो इन्होंने अमृत कलश की रक्षा की और 12 दिन तक असुर इनके पीछे भागते रहे। इन्होंने किसी तरीके से अमृत को बचाया, लेकिन अमृत कलश बचाने में कुछ बूंदें इसकी जो है 4 जगह पे गिर गई। जिन जगहों पे गिरी उनके नाम हैं प्रयाग, हरिद्वार और उज्जैन और नासिक। जिन जगहों पे बूंदें गिरी उन जगहों पे 12 साल बाद कुंभ के मेले के आयोजन होता है। और हर की पैड़ी जाने के लिए रेल, वायु और सड़क सारे मार्ग हैं। तो इस तरीके से आप हर की पैड़ी आप आइए और यहाँ पे स्नान ध्यान कीजिए। यहाँ पे जो फेमस है यहाँ का ब्रह्मकुंड ऐसी जगह है कि जिसे पवित्र माना जाता है, इसलिए कि जो अमृत की बूंदें गिरी थी वो ब्रह्मकुंड की जगह पे गिरी थी। और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से अच्छी वीडियो हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। जय। वर्तमान हरि की पैड़ी अपर गंगा कैनाल पर स्थित है और ये हम आपको गूगल अर्थ द्वारा ली गई कुछ छवियों से दिखाएंगे। पहली छवि में आप देखेंगे कि हरि की पैड़ी काफ़ी क्लोज़अप में है, और उसके बाद छवि 2, छवि 3 और छवि 4 में हमने हर की पैड़ी को डैम तक जूम आउट किया है। तो इन चारों छवियों का तुलनात्मक रूप से देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपर गंगा कैनाल पर हर की पैड़ी किस प्रकार से स्थित है। गंगा पर किसी कैनाल सिस्टम के बारे में आगरा में 1836 व 37 में पड़े भयानक अकाल के बाद सोचा गया। बहुत भयानक अकाल था और इसमें करीबन 8 लाख लोग मारे गए थे तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। सर प्रॉबी कटली का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा इस कैनाल सिस्टम को बनाने में। गंगा के पुरोहित जो हरिद्वार में रहते थे, उनके द्वारा इस परियोजना का काफ़ी विरोध किया जा रहा था। उनका कहना था कि गंगा को बंधन में बांधा जा रहा है, जो कि धार्मिक रूप से उचित नहीं है। तो सर प्रॉबी कटली ने वहाँ के पुरोहितों को काफ़ी समझाया और उन्होंने कहा कि हम बांध से गंगा की एक अविरल धारा को हर की पैड़ी तक आने देंगे तथा सभी घाटों का हम जीर्णोद्धार कराएंगे। सर रॉबर्ट प्रॉबी कटली के इस प्रस्ताव पर गंगा के पुरोहितों ने सहमति दे दी और सर प्रॉबी कटली द्वारा वर्ष 1842 में भगवान गणेश के पूजन के साथ इस परियोजना का शुभारंभ किया गया। वर्ष 1854 के 8 अप्रैल को लॉर्ड डलहौजी द्वारा यह परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई थी। अब मैं आपको सैमुअल बर्नी द्वारा ली गई वर्ष 1860 में ली गई गंगा कैनाल की एक छवि दिखा रहा हूँ।
वर्ष 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पुनः गंगा कैनाल पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव दिया गया और इस प्रस्ताव ने भारतीय जनमानस को बहुत उद्वेलित किया, जिसके की फलस्वरूप एक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। इस आंदोलन ने काफी ब्रिटिश सरकार को प्रभावित किया तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल सर जेम्स मेस्टन को हरिद्वार में वर्ष 1916 में एक सम्मेलन बुलाने के लिए विवश होना पड़ा। काफी वृहद सम्मेलन का आयोजन हुआ तथा इसमें बनारस, पटियाला, अलवर, ग्वालियर आदि कई राजाओं ने भाग लिया। कई दिनों तक वाद विवाद चला। तत्पश्चात भारतीय पक्ष, जो कि हिंदू संतों और राजाओं द्वारा दिया जा रहा था, और ब्रिटिश सरकार के बीच यह सहमति हुई कि हर की पैड़ी से 1 मील नीचे तक कोई बांध नहीं बनाया जाएगा। वर्ष 1916 में ही पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा श्री गंगा सभा की स्थापना की गई तथा उनके द्वारा गंगा आरती की प्रथा की भी शुरुआत की गई। सुबह के समय श्री गंगा सभा द्वारा मंगला आरती का आयोजन किया जाता है तथा सायंकाल के समय श्रृंगार आरती का आयोजन किया जाता है। अब हम आपको हरिद्वार की 2 प्राचीन छवियां दिखाएंगे। प्रथम छवि हरिद्वार में गंगा नदी के दूसरे तट से ली गई है, ये वर्ष 1866 की है, तथा दूसरी छवि हरिद्वार में हरि की पैड़ी के मेन स्नान की जगह की है, ये वर्ष 1880 की है। तो ये 2 प्राचीन छवियां भी हम आपको दिखा रहे हैं। धन्यवाद।
भीड़ में निकलना भी होगा, 6:30 बजे खत्म हो गई। अरे बड़ी सुंदर आती है, मेरी तो देखी। कितना बजा है?